हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी आपका पूछता हूँ कि आपका स्वप्न क्या है, आपका ड्रीम क्या है। तो आपको ड्रीम बताने में शर्म क्यों लगती है? आपका ड्रीम पूछा जाता है कि आपका ड्रीम क्या है, स्वप्न क्या है, तो सारे लोग वीक होते हैं। उनके अंदर इतनी कमजोरियां होती है कि उसको ड्रीम को बताने में उनको टाइम लगता है, क्योंकि अंदर से वो बहुत वीक होते हैं। उनका कोई फोकस नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कुछ बनना ही नहीं चाहते, तो ड्रीम को क्यों बताएंगे? अगर तुमको कुछ काम करना है तो चैलेंज के साथ करो ना, पहले डिसीजन कर लो। अब मान लीजिए कि एक कारपोरेटर है, उसको कारपोरेटर में खड़ा होना है, तो उसको खड़ा नहीं होने के लिए सामने तो आना पड़ेगा ना। बस समझ में आया? छुप के तो नहीं करा सकता है। तो आप भी आपका क्या ड्रीम है, वो ड्रीम को शेयर कर दो सबको कि मेरे को ये बनना है। तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे, पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे अरे ये सोनी कंपनी लगा सकती है क्या बात करती है, बोलेंगे तुम्हारी औकात क्या है कंपनी लगाने। अर्चना बिजनेस लगा सकती है। अगर ये बोलेगी अपने रिलेटिव कि मैं अब एक बिजनेस लगा करके ऑर्गेनाइजेशन चालू करेंगे, इसका ड्रीम है मेरा, तो इसके रिश्तेदार क्या बोलेंगे? कितने लोग सपोर्ट करेंगे और कितने लोग हंसेंगे? बोलो। आप बोलोगे मेरे को बिजनेस चालू करूंगी अब, तो कितने लोग आपके ऊपर हंसेंगे, कितने मजाक उड़ाएंगे, कितने सपोर्ट करेंगे? बोलो वैष्णवी। आप बोलो कि अब मेरे को बिजनेस करूंगी, तो आपके कितने रिश्तेदार आपको बोलेंगे कर सकती हो, कितने बोलेंगे हंसेंगे? बोलो कितने लोग सपोर्ट करेंगे? कहने का मतलब कि ज्यादा लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने ड्रीम को चैलेंज दे दो कि मेरे को ये करना है ना। जब चैलेंज दोगी तो आपके अंदर वो हमेशा आपके अंदर माइंड में प्रोग्रामिंग चलते रहेगी। मैं किसी को चैलेंज दिया था। अब मान लीजिए कि आप सोनी मैडम, मान लीजिए कि आप आए, आप बिहार से आए, तो आपने क्या सोच के आया था? कुछ ड्रीम सोचा होगा ना, आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा ना कि मेरे को जाके कुछ करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद आपका सिचुएशन कुछ गड़बड़ होते गया, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो क्या आप वापस चले जाओगे? मैं मिथिलेश चौधरी जब बिहार से आया था 1997 में, तो मैं भी एक ड्रीम लेकर गया था, कुछ करके बन के जाऊंगा यहाँ से। जब तक नहीं बनूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो भाई साहब मैं 18 महीने रहा। कितना महीने, कितने महीने पर गया था? 18 मंथ के बाद गया था। और आया कितने था? वजन 50 kg आया था। कितने? आप लोग का कितना वेट है? आपका कितना वेट है? आपका कितना वेट है? आपका कितना वेट है? तो मैं 50 kg ही आया था। इसका मतलब आपसे भी वेट कम था मेरा। और 18 मंथ के बाद बिहार गया, कितना पे? 72 kg पर गया। कितने पर गया? तो आदमी कब तक कमजोर दिखता है? जब उसका कोई अचीवमेंट नहीं होता है। आदमी नर्वस कब तक रहता है? उसका फिटनेस कब तक नहीं दिखाई देती है? उसके चेहरे पर लालिमा कब नहीं दिखाई देती है? उसका मुरझाया हुआ चेहरा कब तक दिखाई देता है? जब तक वो अपना अचीवमेंट, अपने गोल में कुछ सफलता नहीं पा लेता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका जो है, जब फर्स्ट डे आई थी तो आपको कैसा लगा, और 1 वीक के बाद कैसा फीलिंग हो रहा, जब आप पहली बार आई थी तो कैसा लगा था, और कोई भी, और आज कैसा लग रहा है। तो हम जैसे जैसे उपलब्धियों की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारा बॉडी का भी डेवलप होता है, हमारे चेहरे का भी डेवलप होता है, हमारे नज़रों में भी नज़र मिलाने की ताकत आती है, लोगों को फेसिंग करने की आती है, टॉकिंग पावर बढ़ता है, कम्युनिकेशन पावर बढ़ता है, और साथ साथ हम फाइनेंशियल भी हमारा बढ़ते लगता है। तो बात समझ में आया मैं क्या बोला? ये टॉपिक क्या था? क्या टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे?
तो आप आपका सपना जो है ना उस पर काम करिए। रात में सपना मत देखिए, दिन में देखिए, जगते हुए। सोता हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता है, जगता हुआ सपना पूरा होता है। जिससे आप ऑफिस में आए बोले कि हमको आज 5 ऑर्डर लेना है, तो कोई बोलेगा कि आपके आजू बाजू वाला सपना देख रहे हैं, आज हमको 15 कोटेशन देना है, आपका बाजू वाले बोले 15 देखता हूँ कैसे देती हो। लेकिन आप प्लान कर लो, ड्रीम देखो और अच्छा ड्रीम देखो। और ड्रीम देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ड्रीम को साकार करना बहुत जरूरी है। आप जो स्वप्न देखते हो वो स्वप्न के प्रति समर्पण करना, अपने आप को उसके प्रति जागरूक होना ही बहुत जरूरी है। टारगेट रखो कि मैं आज इतना करना ही है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए हमको करना है। घर पे जाने के बाद भी फोकस करना है, हमको इतना अर्न करना एवरी मंथ, इतना कोटेशन देना, इतना परचेज ऑर्डर देना। ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा ड्रीम है। हर आदमी का एक ड्रीम होता है, और ड्रीम में जब आप रात में देखते हो सुबह तक पूरा चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जो जग करके सपना देखता है वही जो है तरक्की करता है। बात समझ में आ गया? तो ड्रीम देखना शुरू करो, वो भी दिन में। नमस्कार, धन्यवाद।